तो हम लिखते हैं लेट एफ एक्स वाई जेड इज एनी रिलेशन और फंक्शन of 2 degree it is always a surface है ना। मतलब हिंदी में क्या मतलब हुआ कि ये एफ एक्स वाई जेड जो है वो एक संबंध है, फलन है 2 डिग्री का, 2 कोटि का एक्स वाई जेड में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये क्या होगा? ये एक सरफेस होगा। सरफेस को हिंदी में क्या कहेंगे? सतह। एक सतह है। जैसे देखो अब तक हमने जो पढ़ा उसकी बात करें, जैसे हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस जी इक्वल टू 0। ये एक्स वाई जेड में 2 डिग्री की इक्वेशन है। इसमें एक्स वाई जेड की जो पावर आ रही है वो 2 पावर आ रही है। तो ये एक्स वाई जेड में 2 डिग्री की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? ये स्फीयर है। और स्फीयर है तो ये क्या हो गया? एक सरफेस हो गया। स्फीयर क्या है? एक सरफेस है। अरे बात समझ आइए। तो हम क्या कहते हैं कि जो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है, अब 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होगी वो समझिए। जनरल का मतलब जिसमें सारे कोई भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री फॉर एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड में द्विघात का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन, वो क्या बन जाता है? वो उसको हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म होंगी। फिर क्या होगा कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाली टर्म होंगी। 2f वाई जेड 2g एक्स जेड 2h एक्स वाई प्लस 2ux 2vy 2wz और एक कांस्टेंट होगा d इक्वल टू 0। इसको हम, इस इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। सिंबॉलिक संकेत में हो गया ये सिंबॉलिक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। और ये जो सरफेस होगा इसको हम कहते हैं कॉनिकॉइड, शांकवज। ये किसकी समीकरण है? कॉनिकॉइड की। हिंदी में कहते हैं शांकवज। ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? शांकवज कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉनिकॉइड। ये एक सरफेस होता है। जो भी सरफेस है वो सारे के सारे सरफेस इसी इक्वेशन से जनरेट हो सकते हैं। समझ रहे हो कहने का मतलब? कोई भी यदि सरफेस की इक्वेशन है तो वो इसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है। कोई भी जो इक्वेशन होगी सरफेस की वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती होगी। कैसे देखो, क्या इस इक्वेशन से स्फीयर बनाया जा सकता है? तो इस इक्वेशन से स्फीयर की इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं? क्या करना होगा हमको? हमको कुछ नहीं करना। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी की वैल्यू तो 1 पुट कर दें
और एफ जी एच की वैल्यू क्या कर दें, 0, तो ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन बन जाएगी, स्फीयर की जनरल इक्वेशन बन जाएगी, यही इक्वेशन। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? यस ये जो सर। इक्वेशन है इसीलिए इसको हम जनरल इक्वेशन कह रहे हैं, है ना, क्योंकि स्फीयर की इक्वेशन हमने देखा ए बी सी की वैल्यू 1 होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये वाली टर्म होती ही नहीं है, जो मैंने ब्लैक कलर से अंडरलाइन किए हैं, ये टर्म होती ही नहीं है उसमें, तो इनके कोफिशिएंट को आप 0 कर दो, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिलेंडर की इक्वेशन, वो सॉरी स्फीयर की इक्वेशन में। इसी तरह इसी इक्वेशन पर हम क्या लगाएं, तो हम इस जनरल इक्वेशन की स्टडी करना चाह रहे हैं, और इस सरफेस को, जनरल सरफेस को हम कॉनिकॉइड कह रहे हैं। अब सेंट्रल कॉनिकॉइड का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल कॉनिकॉइड का मतलब हुआ कि ऐसा कॉनिकॉइड जिसका सेंटर ओरिजिन हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल कॉनिकॉइड कहेंगे, यानी कि ओरिजिन से पास होता हो वो उसके, ठीक है ना। तो ये लिख लिया आपने, ये जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, आनी चाहिए आपको। और ये जनरल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉनिकॉइड को, ठीक है, हटा दूं इसे। अब देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड, सकेंद्र शांकवज का मानक समीकरण, सकेंद्र शांकवज, शांकव नहीं शांकवज, ध्यान रखना, पहले आपने जो पढ़ा है वो शांकव पढ़ा है 12th में, सकेंद्र शांकवज का मानक समीकरण, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया आपने, बाकी सारे कोफिशिएंट 0 कर दिए, केवल एक्स स्क्वायर वाली टर्म रख ली, बाकी सबको हटा दिया और कांस्टेंट रह गया बस, एफ जी एच यू वी डब्ल्यू क्या हो गए, 0 हो गए, तो इसको हम कह देते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, सेंट्रल कॉनिकॉइड। ये जो आपकी इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन में आपने क्या किया कि एफ जी एच यू वी डब्ल्यू इन सबको 0 कर दिया, ठीक है ना। तो उससे जो इक्वेशन बनती है इसको हम सेंट्रल कॉनिकॉइड कहती है। अब देखो, यदि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू 1 कर दी जाए, तो ये स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल कॉनिकॉइड कह रहे हैं, ठीक है। और हमको सेंट्रल कॉनिकॉइड में जो 3 सरफेसेस की स्टडी करनी है हमको, सेंट्रल कॉनिकॉइड में कौन कौन से 3 सरफेसेज है वो देखिए। तो एबीसी की अलग अलग वैल्यूज के लिए 3 सरफेसेस बनते हैं। नंबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम कहते हैं इलिप्सॉइड, हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्तज। देखो, इलिप्स की इक्वेशन से ही बना है, इलिप्स की इक्वेशन में, दीर्घवृत्त की इक्वेशन में एक्स और वाई होते थे, जेड नहीं होता था, ये इलिप्सॉइड हो गया दीर्घवृत्तज। नंबर 2,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक जगह माइनस आ गया, यहाँ जेड पे वाई पे भी आ सकता है, एक्स पे भी आ सकता है, वो मैं बताऊंगा आगे इसको जब स्टडी करेंगे। इसको कहते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, एक पृष्ठीय अतिपरवलय, एक पृष्ठीय अतिपरवलय, एक पृष्ठीय अतिपरवलय कहते हैं इसको। और तीसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी दो दो माइनस हो जाए, तो इसको कहते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स, हिंदी में कह देंगे द्विपृष्ठीय अतिपरवलयज, द्विपृष्ठीय या अतिपरवलयज, अतिपरवलयज। द्विपृष्ठीय अतिपरवलयज। ठीक है, आ रही है ये बात समझ में? बताइए, ये जो इसी सर से उनकी निकल के आया शेप्स, है, और ये तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों सेंट्रल कॉनिकॉइड हैं, सकेंद्र सांकवज हैं, यानी कि इनका केंद्र कहां पर होता है? मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर इनका केंद्र होता है। इनको आपको इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है। इलिप्सॉइड जब भी क्वेश्चन में आएगा दीर्घवृत्तज, ये इक्वेशन होगी। हाइपरबोलॉइड वन शीट आएगा, सेकंड इक्वेशन। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट आएगा, थर्ड इक्वेशन। एक बात ध्यान रखो, हाइपरबोलॉइड वन शीट में माइनस कहीं पे भी हो सकता है, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, बट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वेश्चंस में 90% काम आती है, वो यही वाली आती है जिसमें जेड पे नेगेटिव है। ऐसे ही हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट में यही काम आती है, वाई और जेड वाली। तो यदि नहीं दे रखा, आपको सपोज करना है, तो आप यही वाली इक्वेशन सपोज करेंगे हाइपरबोला ऑफ टू शीट की। ठीक है, जी सर। कॉनिकॉइड्स क्या होता है सर? है ना? कॉनिकॉइड का मतलब है कि जो भी सरफेस बन सकती है उन सबका सम्मिलित रूप। कॉनिकॉइड हमने एक नाम को दिया है, एक नाम दिया है कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड के स्पेशलाइजेशन होंगे सरफेस। ठीक है, कॉनिकॉइड के क्या होंगे? स्पेशलाइजेशन सरफेसेस होंगे। उस जनरल इक्वेशन को हमने कॉनिकॉइड कहा है। ठीक है ना? उसका कोई आकार नहीं होगा, खुद का कोई आकार नहीं होगा कॉनिकॉइड का। वो किसी भी आकृति की हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कांस्टेंट की वैल्यूज पर। ठीक है, मतलब सर उस पे से बहुत सारे सरफेसेस पास होंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ मतलब सभी सरफेसेस उसी में से पास होती हैं, सबका कंबाइंड फॉर्म है सभी सरफेसेस का। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो क्या है? एलिप्सॉइड है। इस चैप्टर में हमको जो स्टडी करनी है वो ज्यादातर एलिप्सॉइड की करनी है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम जनरेटिंग लाइन पढ़ेंगे, उसमें हम जनरेटिंग लाइन निकालना सीखेंगे हाइपरबोला ऑफ वन शीट और हाइपरबोला ऑफ टू शीट की। समझ रहे हैं? तो आपको जो सेंट्रल कॉनिकॉइड में जो तीन सरफेसेस होते हैं उनकी स्टडी दो भागों में बांट के की गई है अपन ने। एक बार में तो अपन पढ़ लेंगे एलिप्सॉइड के बारे में,
और एक बार में पढ़ेंगे हाइपरबोला 1 शीट और हाइपरबोला 2 शीट के बारे में, उनकी जनरेटिंग लाइन फाइंड करने के केस में। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सबसे पहले मैं आपको इन तीनों सरफेसेज की आकृति बता देता हूं कैसी होती है, तीनों सरफेस होते कैसे हैं। तो एक बात तो ये है कि आपको इक्वेशन देखकर पता चल रहा होगा ये सिमेट्रिक होते हैं, तीनों ही सरफेसेस कैसे होंगे? सिमेट्रिक। हम पहले बात करें एलिप्सॉइड की, समझ लीजिए। देखो एग्जाम में ऐसे आया नहीं है कभी, लेकिन आ सकता है। वो आपसे एलिप्सॉइड की शेप को डिस्क्राइब करा ले कि डिस्क्राइब शेप एंड नेचर ऑफ एलिप्सॉइड। ठीक है ना? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, क्योंकि जब तक हम इसकी शेप और नेचर को समझेंगे नहीं, इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो शेप और नेचर को तो समझना है। अब उसको केवल आपको लिख करके बताना होगा एग्जाम में। तो जिसको समझ में आ गया वो लिख करके बता देगा। सारी चीजें लिखनी है, डिस्क्राइब करनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। तो हम बात करें शेप एंड नेचर ऑफ इलिप्सॉइड। शेप एंड नेचर ऑफ इलिप्सॉइड्स। इसको देखो, आप मैं बता रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। आप तो पॉइंट समझ लीजिए क्या है। पहला पॉइंट है इसकी इक्वेशन, आपने को डिस्क्राइब करनी है, पॉइंट्स में लिखते जाएं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन, तो क्या होती है इसकी इक्वेशन? हमें पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, नंबर 2, इसका सेंटर कहां पे होगा? क्योंकि ये सेंट्रल कॉनिकॉइड है तो सेंटर इसका ओरिजिन पे होगा। केंद्र हिंदी में लिख देते हैं केंद्र या सेंटर, मूल बिंदु 0 0 0 है। ठीक है, तीसरा, इक्वेशन देखकर हमें क्या पता चलता है कि ये सिमेट्रिक होगा, सममित होगा एक्स वाई जेड के एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स के लिए भी स्क्वायर आ रहा है, वाई के लिए भी, जेड के लिए भी। स्क्वायर आपको क्या बताता है? सिमेट्रिसिटी बताता है। एक्स इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वही कैलकुलेशन आएगी एक्स इक्वल टू -1 के लिए। दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन आएगी, एक्स इक्वल टू 1 और -1 के लिए। दैट मीन्स ये क्या है? ये सिमेट्रिक है ना? ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक यानी सममित along x y z एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्स के along ये क्या होगा? सममित होगा। ठीक है, यस सर। चौथी बात करें, शेप कैसी होगी इसकी, बनेगा कैसा ये? अभी तक हमने इसकी बात नहीं करी, अभी तक तो हमको जो इक्वेशन से पता चला वो बातें लिख दी। अब ये दिखेगा कैसा, होगा कैसा? तो इलिप्सॉइड जो है एक्चुअली क्या, इलिप्स से बनता है वो। जब हम किसी इलिप्स को उसके किसी भी डायमीटर के अलोंग घुमाएंगे, अब देखो इसको कैसे घुमाएंगे ये बात आपको भी समझनी है। तो छोटे बच्चों का एक खिलौना होता है, आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, ऊपर तो एक ऐसे वृत्त बना रहता है, सर्किल, है ना, और उसके बीच में से ऐसे डंडी पास हो रखी होती है, और इसको ना ऐसे घुमाते हैं, डंडी को पकड़ के बच्चे घुमाते हैं इसको। देखा ऐसा खिलौना सबने? यस सर। है? यस सर। अब जब इसको यदि तेजी से घुमाएंगे, है ना, इसको यदि हम तेजी से घुमाएंगे हाथों से, तो आपको जो शेप दिखाई देगी सर्किल की, वो कैसी दिखाई देगी? स्फीयर जैसा दिखाई देगा वो आपको। वो क्या बना देगा? स्फीयर बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर।
है ना। यस सर। इसकी जगह हम क्या करें, इलिप्स को घुमाएं। ये वो बच्चों का ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा बनाया जा सकता है। ये इलिप्स है आपका दीर्घवृत्त, और इस दीर्घवृत्त के बीच में से आप एक एक्सिस बना दें, और अब इसको घुमाएं। तो इसको घुमाने से जो आपको शेप दिखाई देगी, वो शेप क्या कहलाएगी, इलिप्सॉइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो सरफेसेस इलिप्सॉइड कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यस सर। इलिप्सॉइड कैसी शेप हो गई, अंडाकार, ओवल शेप हो गई। इलिप्सॉइड का मतलब क्या है, अंडाकार शेप। रग्बी बॉल भी होती है जो सर। आपका इलिप्स है वो अंडाकार नहीं होता है। इलिप्स तो केवल एक क्या होता है, आउटलाइन होती है। 3D थोड़ी होता है इलिप्स। इलिप्स तो 2D होता है, वो तो केवल आउटलाइन होती है। और अंडा कैसी है, एग जो है वो तो 3D शेप है। तो इलिप्सॉइड जो होगा, इलिप्सॉइड इज सिमेट्रिक टू एग। ठीक है ना, वो आपका इलिप्सॉइड है। तो इसकी जो शेप होगी वो, अब इसको कैसे दिखाएंगे बना करके चित्र में, वो देखिए। इसको तो हटा दें। ऐसे समझ सकते हो। अब ये डॉट डॉट लाइन से पीछे वाला हिस्सा भी बन गया, अदरवाइज वो 2D दिखता, अब ये 3D दिखेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, शेप हो गई। शेप लिख करके इसको बना सकते हैं। तो देखो ये ऊपर जो हमने दो प्रॉपर्टी लिखी, उनको, इसका सेंटर ओरिजिन है और ये सिमेट्रिक है। अब इसको देख करके आपको क्या पता चलता है, जो एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन इसको क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में काट देगा। एक्स वाई प्लेन क्या करेगा, इसको दो बराबर हिस्सों में काट देगा। ऐसे ही वाई जेड प्लेन भी इसको दो बराबर हिस्सों में काटेगा, और एक्स जेड प्लेन भी इसको दो बराबर हिस्सों में काटेगा। तो ये जो प्लेन है, ये तीनों प्लेन क्या कहलाते हैं, इसके प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य समतल और मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसी से, यदि हमने इसकी शेप बना ली तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 5, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 आर प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स या मुख्य समतल, एंड एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड अक्ष क्या है, आर प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ये जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड, इलिप्सॉइड, या हम कह सकते हैं सरफेस
इज क्लोज्ड। पृष्ठ कैसा है? बंद है, परिबद्ध पृष्ठ है, यानी कि हम कहें पृष्ठ परिबद्ध है। थोड़ा आप ऐसा अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। और जो एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करता है वो कहां कहां करता है? तो देखिए, यदि हम y और z की वैल्यू 0 कर दें इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन है, इसमें यदि मैं कहता हूं y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस। तो ये सरफेस है वो एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है? a00 माइनस a00, यहाँ पे a00 और नेगेटिव में माइनस a00। ऐसे ही y एक्सिस को 0b0 0 माइनस b0 और z एक्सिस को 00c 00 माइनस c, उन पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो x एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन होगा उसका वो कितना होगा? 2a होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये जो x एक्सिस पर प्लस a से माइनस a तक कितनी दूरी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। ऐसे ही y एक्सिस पर प्लस b से माइनस b तक कितनी दूरी हो जाएगी? 2b हो जाएगी। और z एक्सिस पर प्लस c से माइनस c तक कितनी दूरी हो जाएगी? 2c दूरी हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जितने जो इंटरसेप्ट हैं वो क्या होंगे? 2a 2b 2c होंगे, अंतःखंड की लंबाइयां। तो इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस यानी कि अंतःखंड आर 2a 2b एंड 2c। ठीक है, वो ये आ जाएंगे। तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना करके चीजें लिख सकते हैं। बताओ, ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। है ना? अब बाकी दो को समझ लीजिए, उनके लिए मैं लिखा नहीं रहा हूं, उनके लिए आप लिख लेना, सेम इसी तरीके से लिखेंगे। मैं समझा देता हूं सारे पॉइंट्स। और मैंने सेंट्रल कॉनिकॉइड का शेयर भी कर दिया है, बुक का पीडीएफ, उसमें आप एक बार पढ़ के भी देखना। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिया है। अब जो हमारा सेकंड है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, उसकी बात करें हम। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, एक पृष्ठीय अतिपरवलयज, एक पृष्ठीय अतिपरवलयज। अब ये जो होगा इसकी इक्वेशन क्या होगी? नंबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर क्या होगा? सेंटर 0 0 0 ही होगा। 2 पॉइंट तो ऐसी चीज बन गए। थर्ड बात करें, ये भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें, शेप कैसी होगी इसकी? तो शेप हमें याद रखनी पड़ेगी। शेप क्या होगा? शेप हम इसकी कैसे बनाते हैं? ये हमने बनाया y एक्सिस, इधर बनाएंगे हम x एक्सिस और इधर बनाएंगे हम z एक्सिस। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना। और z एक्सिस इधर क्यों बनाया है? क्योंकि हम इसकी जो शेप है इसको इस तरह से बनाते हैं कि
ठीक है ना। तो जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंड्रिकल जैसी ही है, बीच में से दबी हुई है, बीच में से क्या है, दबी हुई है, लाइन सीधी नहीं है, ये बीच में से क्या है, दबी हुई है। और ये जेड एक्सिस के अलग है ये, क्योंकि माइनस कहां पर आ रहा है, जेड पर आ रहा है। यदि माइनस वाई पे लगाएंगे हम, तो फिर जेड की जगह वाई आएगा, एक्स और वाई इधर होंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, यदि आप जेड की वैल्यू को जीरो कर दोगे, तो जेड की वैल्यू जीरो होने पर तो ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी, इलिप्स की। इसलिए ये जो आपको गोले दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर और नीचे, इसको हम ए और बी कहते हैं। यदि हम कहें ये ए है, ये बी है, तो ये ए और बी तो क्या होंगे, ये ए और बी तो इलिप्स होंगे। और यदि हम x की वैल्यू जीरो करें, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होता है, ये जो तिरछी लाइन है इस वाले सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी वो जेड एक्सिस को तो कहीं इंटरसेक्ट करेगी नहीं, देखो पैरेलल है जेड एक्सिस के, केवल और केवल किसको करेगी, एक्स और वाई एक्सिस को। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो सेम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी जीरो, वो सॉरी पेन सही नहीं चल रहा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी आपके जो है प्लस माइनस ए जीरो जीरो पर, और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी जीरो प्लस माइनस बी और जीरो पर, और जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगी। ये यहां पर कंडीशन अलग है इसकी, बाकी सारी बातें सेम थी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे हाइपरबोला ऑफ टू शीट की। तो हाइपरबोला ऑफ टू शीट की जब हम शेप की बात करें, तो हाइपरबोला ऑफ टू शीट की जो शेप है, हाइपरबोला ऑफ टू शीट की जो शेप सर है वो इसके कैसी हो नोट्स जाती है, डाल दिए क्या आपने? हाँ इसकी मैंने बुक की पीडीएफ डाल दी है गूगल क्लासरूम पर। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट, दो पृष्ठीय अति परवलयज। सेम इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन पे ही होगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट हमारा, यदि हम इसकी शेप की बात करें, शेप कैसी दिखेगी, तो देखो इसको ये इस तरह से दिखता है, दो कटोरी नुमा शेप होती है इसकी। ये यदि हम बात करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो जो शेप दिखाई देगी वो इस तरह से होगी शेप। और इसको पीछे आए तो ए किधर बनेगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा। दो अर्धवृत्त अर्धगोले जो होते हैं ना, उनको उल्टा करके रखा गया है, ऐसे समझ लीजिए, इस तरह की शेप होगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ के देखिएगा, तो तीनों की शेप्स को, उसमें सारी बातें समझाई गई है।
है ना। कल हम इसके लिए